आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है एन आंट, एक चींटी, एंड और अ ग्रास हॉपर, एक टिड्डा। एक चींटी और एक टिड्डा। कैसा दिखता है टिड्डा वो भी दिखाऊंगा। देखो, आंट पढ़ते हैं ना, अ से साउंड निकलता है। अ का साउंड कैसा होता है? स्वर का साउंड होता है। आराम में आपने पढ़ा है अ क्या होता है? स्वर होता है। इसीलिए स्वर वाले साउंड के पहले एन आर्टिकल लगता है। ग्रास हॉपर कैसा साउंड निकलता है? ग से निकलता है। तो ग क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन है अनाराम में, है ना, इसलिए उसके पहले आर्टिकल अ लगता है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ये भी समझना है। पूरी ग्रामर सिखाऊंगा, रीड कैसे करना है, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर स्ट्रक्चर, सारी चीजें। और स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिखाई देगी। पूरी की पूरी स्टोरी इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है। इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं? इंग्लिश। ओके, देखो आपको इमेज में दिख पा रहा है, ये क्या है? टिड्डा है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? टिड्डा। इसी को बोलते हैं ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, ठीक है, टिड्डा है। ओके। और यहां पर आप देख रहे हैं ग्रास हॉपर बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, बिल्कुल मतलब एंजॉय कर रहा है, मजा कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। और ये चींटी देखो कितना हार्ड वर्क कर रही, देखो समझ रहे हो कितना हार्ड वर्क कर रही। ठीक है। ओके, तो ये स्टोरी आप समझेंगे कैसी है, सारी चीजें बताऊंगा आपको। देख लेते हैं क्या है ना। वन समर्स डे। समर मतलब होता है गर्मी का दिन, ग्रीष्म ऋतु। समर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना। समर मतलब गर्मी के दिन, एक गर्मी के दिन। ठीक है। वन समर्स डे, एक गर्मी के दिन। इन अ फील्ड, इन मतलब में, एक फील्ड मतलब खेत, है ना। एक खेत में, एक गर्मी के दिन क्या हुआ? एक खेत में क्या हुआ? अ ग्रास हॉपर, एक टिड्डा, एक टिड्डा वॉज होपिंग। होप, HOP, होप का मतलब होता है कूदना। HOPE, होप का मतलब तो उम्मीद होता है, एक वर्ब है कूदना। तो इसी की ING फॉर्म है होपिंग। HOPPING मतलब कूद रहा था। वॉज होपिंग, कूद रहा था। अबाउट मतलब आसपास। इस अबाउट का मीनिंग होता है अराउंड, AROUND। आप अराउंड भी लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है। अबाउट का मतलब के बारे में होता है, लेकिन आसपास भी होता है, अराउंड भी होता है। देखो एक नई चीज सीखने मिली होगी। तो एक दिन क्या हुआ? गर्मी का जो दिन था, खेत में, एक जो टिड्डा था वो क्या कर रहा था? आसपास कूद रहा था, आसपास कूद रहा था। चिर्पिंग एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। चिर्पिंग चहचहाते हुए, चर्पिंग, चिर्पिंग नहीं, चर्पिंग। चर्पिंग मतलब चहचहाना। देखो चर्प, CHIRP, चर्प का मतलब होता है चहचहाना, आवाजें निकालना। जो बर्ड्स लोग आवाज निकालती है ना खुशी से, उसको बोलते हैं चर्प। उसी के ING फॉर्म है चर्पिंग। एंड सिंगिंग, चहचहाते और गाते हुए। टू मतलब के लिए, टू बोलो यहां पर फॉर भी लगा सकते हो। के लिए, किसके लिए? इट्स अपने हार्ट्स मतलब दिल की, हार्ट मतलब दिल, हार्ट्स मतलब दिल की, कंटेंट मतलब संतुष्टि के लिए या सुकून के लिए। ठीक है। देखो फिर से देख लेते बहुत अच्छे से। वो जो टिड्डा था, यहां पर समझ में आ रहा है, एक जो गर्मी का दिन था, खेत में एक टिड्डा था, गर्मी का दिन था, ध्यान में रखना है ना। वो क्या कर रहा था? वॉज होपिंग, वो कूद रहा था आसपास चहचहाते और गाते हुए, अपने दिल की संतुष्टि के लिए, बिल्कुल अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए घूम रहा था, चहचहा रहा था और गा रहा था, इधर उधर कूद रहा था, कूदते हुए, है ना। ओके, ठीक है। कैसे कूद रहा था वो? कैसे कूद रहा था इधर उधर? चर्पिंग एंड सिंगिंग, चहचहाते और गाते हुए, है ना, गा रहा था। क्यों गा रहा था? किसके लिए? अपने दिल के सुकून के लिए, संतुष्टि के लिए। ठीक है। फिर क्या हुआ? एन आंट, एक चींटी, पास्ड बाय मतलब बाजू से गुजरी। पास बाय, PASS, पास, और ये बाय, देखो एक वर्ब और ये प्रेपोजिशन मिलके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। दोनों का मीनिंग होता है, दोनों का मिला के मीनिंग निकलेगा आपका क्या? बाजू से गुजरना। वो मेरे बाजू से गुजरा। कैसे बोलूंगा? पास्ट गुजरा, तो मैं ऐसे बोलूंगा ही पास्ड बाय मी, ही पास्ड बाय मी। ठीक है। तो एन आंट, एक चींटी, पास्ड बाय, वो बाजू से गुजरी। बियरिंग मतलब ढोते हुए। किसके बाजू से गुजरी? वही टिड्डे के बाजू से। डेयरिंग मतलब बियरिंग, बियर का मतलब होता है ढोना या सहन करना, वहन करना, किसी वजन को ले जाना। ढोते हुए, क्या ढोते हुए वो तो नहीं बताया, यहां पर बताया क्या ढोते हुए। अब यहां कैसे ढो रही वो बता रहा है। अलॉन्ग विद ग्रेट एफर्ट। अलॉन्ग विद मतलब के साथ, किसके साथ? ग्रेट एफर्ट मतलब पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, है ना। तो पूरे सामर्थ्य के साथ, है ना। एक चींटी गुजरी बाजू से, बियरिंग ढोते हुए। कैसे ढोते हुए? अलॉन्ग विद ग्रेट एफर्ट, पूरे सामर्थ्य के साथ। क्या ढो रही है? एन एर, इसको बोलते हैं क्या? ईयर, ईयर बोलते हैं, ईयर। एन ईयर ऑफ कॉर्न। ईयर मतलब तो कान भी होता है, ईयर,
ईयर मतलब कान भी होता है, यहाँ ईयर का मतलब है बाली। जो भुट्टा होता है ना, भुट्टे का पौधा, उसके ऊपर ऐसे बाल टाइप का कुछ निकलता है गोल्डन कलर का, उसको बोलते हैं ईयर। ठीक है, समझ में आ गया। एन ईयर एक बाली ऑफ मतलब की किसकी, कॉर मतलब भुट्टे की, भुट्टे की एक बाली ढोते हुए वो बाजू से गुजरी, किसके, इस ग्रास हॉपर के। और वो क्या कर रही थी, ही वॉज टेकिंग टू हिज नेस्ट। ठीक है, ही वॉज टेकिंग वो ले जा रही थी, ले जाते हुए, ही वॉज टेकिंग वो ले जा रही थी, टू हिज नेस्ट अपने घोंसले में। ठीक है, अपने घोंसले में वो बेचारी क्या कर रही थी, उस भुट्टे की बाली को ले जा रही थी। जब भी आप कोई चीज़ ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं तो टू लगा के लिखते हैं ना, टू हिज नेस्ट, अपने घोंसले में या अपने बिल में, जो भी रहने की जगह उसको नेस्ट बोल देते हैं, घोंसला या बिल जो भी आप बोल सकते हैं, नेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को, ओके। आगे देख लेते हैं। तो ठीक है, चींटी गुजर रही थी बाजू से, फिर क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बात कही, किसने कही, यहाँ पर लिखे आस्ड, पूछा गया, आस्ड पूछा, किसने पूछा, द ग्रास हॉपर, इसने पूछा। और आगे भी ग्रास हॉपर ने देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कहा है, देखो ये भी क्वेश्चन है, देखो क्या हुआ। Why don't you come? Why मतलब क्यों, don't मतलब नहीं, you मतलब तुम, कम यानी आते। Why don't you come? तुम क्यों नहीं आते। जैसे मैं बोलूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, कैसे बोलूँगा, Why don't you go to school? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, Why don't you talk to me? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, Why don't you play cricket? तो वही स्ट्रक्चर बिल्कुल याद कर लो आप, है ना। जब भी आपको बोलना है आप कुछ क्यों नहीं करते, तो ऐसे बोलना है Why don't you come? तुम क्यों नहीं आती। चींटी को पूछ रहा है ग्रास हॉपर, तुम क्यों नहीं आती। एंड चैट और बात नहीं करती, तुम आती और बात क्यों नहीं करती, विद मी मेरे साथ, तुम आती भी नहीं और मुझसे चैट नहीं करती, बात नहीं करती। आस्क्ड द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ने पूछा, ग्रास हॉपर ने पूछा। और क्या पूछ रहा आगे, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, के बजाय, किसके बजाय, टॉयलिंग योर लाइफ अवे, संघर्ष में, संघर्ष में अपना जीवन डालने, अपना जीवन में इतनी कड़ी मेहनत करने के बजाय तुम आती क्यों नहीं और मुझसे बात क्यों नहीं करती, ऐसा ग्रास हॉपर ने पूछा। अब आपको सिखाता हूं ये टॉयल का मतलब क्या होता है। देखो टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, TOIL, बहुत संघर्ष करना, हार्ड वर्क करना, और उसके साथ अवे भी जुड़ जाता है। तो ये कैसी वर्ब है देख लेते हैं। देखो टॉयल अवे दोनों मिलके इसका मतलब क्या निकलता है, बहुत कड़ी मेहनत करना। थोड़ा सा अवे एक प्रीपोजिशन भी इसके साथ जुड़ जाती है। जैसे मैं बोलूँ आई एम टॉयलिंग अवे, मैं क्या कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। और किस चीज पर, ऑन लगा के लिखना है, ऑन टीचिंग, पढ़ाने पर, किसको, माय स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने को लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आई एम टॉयलिंग अवे ऑन टीचिंग माई स्टूडेंट्स, देखो। या फिर आई एम टॉयलिंग, देखो दूसरे तरीके से कैसे बोलना है इसको, ऐसा बोल सकते हैं, आई एम टॉयलिंग माई स्टूडेंट्स अवे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और बीच में जो चीज लिखी ना उस चीज पर, अपने स्टूडेंट्स पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों, टू टीच देम, उन्हें पढ़ाने के लिए। आई एम टॉयलिंग माई स्टूडेंट्स अवे टू टीच देम। या फिर देखो आई हैव टॉयल्ड, इसकी थर्ड फॉर्म टॉयल्ड, आई हैव टॉयल्ड माई लाइफ अवे, मैंने अपनी पूरी लाइफ को क्या कर दिया, संघर्ष में डाल दिया है, झोंक दिया है, क्यों, फॉर माई स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखो फिर से, दे आर टॉयलिंग अवे ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, किस पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे आर टॉयलिंग दिस प्रोजेक्ट अवे, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दे आर टॉयलिंग, उन्होंने डाल दिया है इस प्रोजेक्ट पर, अवे मतलब इस प्रोजेक्ट पर वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, दे आर टॉयलिंग दिस प्रोजेक्ट अवे, इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने पूरी मेहनत डाल दी, बहुत संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो किस सेंस में यूज होता है, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, तो अब मुझे लगता है आप इसका यूज कर पाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस, प्लीज प्लीज एक सेंटेंस इस टॉयल अवे का इस्तेमाल करके इस तरीके और इस तरीके से बना के आप लिखना, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, Why don't you come and chat with me? तुम आती क्यों नहीं और मुझसे बात क्यों नहीं करती? Asked the grasshopper, grasshopper ने पूछा, instead of, के बजाय, किसके बजाय, toiling your life away, अपनी जिंदगी में इतना परिश्रम करने के बजाय, अपना जीवन को इस संघर्ष में डालने के बजाय, ये वो पूछ रहा है, ठीक है, ग्रासहॉपर पूछ रहा है। तब देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लग गया, ये और यहाँ तक, देखो यहाँ तक, और फिर से लगा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। Said the aunt, अब चींटी कुछ कह रही, क्या कह रही चींटी, I am helping, मैं मदद कर रही हूँ, टू स्टोर, इकट्ठा करने में, सारी चींटियों के साथ मैं भी क्या कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ, टू स्टोर, इकट्ठा करने में, स्टोर अप मतलब इकट्ठा करने में, क्या, फूड, भोजन,
फॉर द विंटर, फॉर मतलब के लिए, द विंटर एंड सर्दी के लिए। अभी तो गर्मी का दिन चल रहा है लेकिन सर्दी के दिनों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। सैड द आंट, चींटी ने कहा, सैड द आंट। एंड और आगे क्या कहा, एंड और आई रिकमेंड यू, और मैं रिकमेंड करती हूँ, रिकमेंड RECOMME एंड रिकमेंड, मैं सलाह देती हूँ, किसी को कुछ आप सलाह देते हैं उसको बोलते हैं रिकमेंड करना। आई रिकमेंड यू, मैं तुम्हें भी रिकमेंड करती हूँ, तुम्हें भी सलाह देती हूँ, टू डू करने की, क्या करने की, द सेम मतलब यही चीज, यही काम, द सेम मतलब सेम टू सेम यही चीज करने की मैं तुम्हें भी सलाह देती हूँ कि तुम भी खाली मत बैठो, अभी विंटर के लिए, सर्दी के दिनों के लिए आप क्या करो, भोजन इकट्ठा करो। ये वो कह रही चींटी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर सेट द ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर कुछ कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से यहाँ तक, और देखो आगे भी यहाँ से यहाँ तक कुछ कहा है, देखो है ना, समझते हैं क्या कहा, व्हाई क्यों, बॉदर मतलब परेशान होना, व्हाई बॉदर क्यों परेशान होना, अबाउट विंटर सर्दियों को लेकर, है ना, सर्दी के दिनों को लेकर, ठंड के दिनों को लेकर अभी से चिंता क्यों करना, है ना। जैसे मैं बोलूँ अरे उससे मिलने क्यों जाना, तो आप ऐसा बोलना, व्हाई गो देयर, व्हाई गो देयर टू मीट हिम, है ना। अरे ये काम क्यों करना, व्हाई डू दिस वर्क, व्हाई डू दिस वर्क, देखो व्हाई के साथ टू मत लगाना, देखो क्या बोला, व्हाई बॉदर क्यों परेशान होना, क्यों ये काम करना, व्हाई डू दिस वर्क, अरे उससे बात क्यों करना, व्हाई टॉक टू हर, ठीक है, या हिम, तो व्हाई बॉदर परेशान क्यों होना, अबाउट विंटर सर्दियों को लेके अभी से परेशान क्यों होना, सेट द ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर ने कहा, टिड्डे ने कहा, वी हैव गॉट हमें मिला हुआ है, हमें मिल चुका है, प्लेंटी ऑफ मतलब क्या होता है, बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ फूड बहुत सारा अनाज। देखो जब भी आपको बहुत सारा का मीनिंग देना है ना तो आप प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, अ लॉट ऑफ, या फिर आप लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, लॉट्स ऑफ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, या फिर आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी। जैसे मेरे पास बहुत सारा पानी है तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चीजों के लिए तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे पास बहुत सारा पानी, कैसे बोलूंगा मैं, आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर, या फिर आई हैव लॉट्स ऑफ वाटर, या फिर आई हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इस टाइप से इस्तेमाल करना सीखो, है ना। तो ग्रास ऊपर क्या कहता है, वी हैव गॉट हमें मिला हुआ है, हमें मिल चुका है, प्लेंटी ऑफ फूड बहुत सारा अनाज, एट प्रेजेंट मतलब इस वक्त, हाल फिलहाल, एट प्रेजेंट मतलब हाल फिलहाल या इस वक्त, इस समय तो हमें बहुत सारा अनाज मिल गया है ना, मिल गया है, ठीक है। बट द आंट वेंट ऑन, लेकिन चींटी ने सुनी नहीं, है ना, चींटी क्या कर रही, बट लेकिन द आंट जो चींटी थी, वेंट ऑन वो जाती रही, गो ऑन मतलब जारी रखना, जाना, जाने का काम, चलते रहना, वैसे वेंट ऑन वो चलती रही, जाती रही, इट्स वे अपने रास्ते, वो अपने रास्ते जाती रही, एंड और कंटिन्यूड जारी रखा, उसने क्या रखा, कंटिन्यू करना, उसी की पास्ट फॉर्म में कंटिन्यूड, उसने जारी रखा उस चींटी ने, इट्स अपना, टॉयल मतलब संघर्ष, देखो टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, संघर्ष करना, या फिर संघर्ष, ये नाउन भी है और एक वर्ब भी है, संघर्ष करना या संघर्ष, कड़ी मेहनत करना या कड़ी मेहनत। जैसे मैं बोलूं ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का परिणाम है तो कैसे बोलूंगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, या फिर दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर टॉयल, ठीक, ऐसे भी चलता है, ओके। तो उसने अपना संघर्ष जारी रखा। When winter came, जब सर्दी आई, कम की पास्ट फॉर्म है केम, जब सर्दी का दिन आया, द ग्रास हॉपर फाउंड, उस ग्रास हॉपर मतलब टिड्डे ने, फाउंड मतलब पाया, क्या पाया, इटसेल्फ खुद को क्या पाया, डाइंग मतलब मरता हुआ पाया, ऑफ मतलब से, हंगर मतलब भूख से मरता हुआ पाया उसने खुद को, वो भूख से मर रहा था बेचारा, है ना। वाइल जबकि, इट सॉ उसने देखा, उस ग्रास हॉपर ने देखा, सी की पास्ट फॉर्म है सॉ, सी यानी देखना, सॉ देखा, उस ग्रास हॉपर ने देखा किसको देखा, दी आंट्स चींटियों को देखा, क्या करते हुए देखा, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांटते हुए, आपस में चींटियां बांट रही थी, क्या बांटते हुए वो आगे बताएगा, बांटते हुए, एवरी डे हर दिन बांटते हुए, क्या, कॉर्न मतलब मक्का, एंड और ग्रेन अनाज, है ना, मक्का एंड ग्रेन अनाज, फ्रॉम द स्टोर्स, किससे, भंडार से, कौन से भंडार से, दे हैड कलेक्टेड इन समर, जिसको उन्होंने हैड कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया था, इन समर मतलब गर्मियों में, जिसे गर्मियों में चींटियों ने इकट्ठा किया था, उस स्टोर से, है ना, उस स्टोर से, भंडार से
उसने क्या देखा कि चींटियां को क्या कर रही है, आपस में बांट रही है हर दिन मक्का और ग्रेन, अनाज, फ्रॉम द स्टोर्स मतलब भंडार से, अपने कौन से भंडार से, दे हैड कलेक्टेड इन समर, जिन्होंने उसे इकट्ठा किया था गर्मियों में। ठीक है, तो अब देखो स्टोर का मतलब क्या होता है, स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना, या फिर इकट्ठा की गई जो सामग्री उसको भी स्टोर बोलते हैं। अब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अगर सामग्री आपने इकट्ठा किया चीजें तो उसको स्टोर्स बोलते हैं। यहां पर दो चीजों की बात हो रही, स्टोर्स, STORES, मतलब मक्का भी, कॉर्न भी है और अलग अलग टाइप के ग्रेन भी, अनाज भी है, तो अलग अलग टाइप के अनाज है इसलिए स्टोर्स बोला हुआ है। ठीक है ना, एक ही टाइप का होता है तो स्टोर बोलता है। ठीक है, समझ गए? ओके। स्टोर का मतलब दुकान भी होता है, शॉप, पता है, इसलिए तो किराना स्टोर बोलते हैं कि किराने की दुकान, वैसे। ठीक है, समझ गए? ओके। देन तब तो ग्रास हॉपर ने क्या देखा कि चींटियां को क्या देखा, बांटते हुए, डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटते हुए एवरीडे, हर दिन, कॉर्न एंड ग्रेन, मक्का और अनाज, फ्रॉम द स्टोर्स, अपने भंडार में से, दे हैड कलेक्टेड इन समर, जो उन्होंने गर्मियों में इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था। ठीक है, देन और तब द ग्रास हॉपर, वो टिड्डा जो था, न्यू, वो जान गया, क्या जान गया, अब वो जान गया ये चीज, मोरल, वो ये एक शिक्षा को जान गया। वो क्या जान गया, वर्क टुडे, काम करो, काम करो, टुडे मतलब आज, एंड और यू कैन रीप, आप प्राप्त कर सकते हैं या भोग सकते हैं, द बेनिफिट, इसका फायदा, टुमारो मतलब कल, आज आप मेहनत कीजिए और इसका फल आप भुगत सकते हैं, भोग सकते हैं, बेनिफिट, इसके फायदे, टुमारो मतलब कल। तो रीप का मतलब क्या होता है, रीप का मतलब तो सर काटना भी होता है, और काटने का मतलब भुगतना भी होता है। कोई अच्छी चीज का आपको फल मिलता है ना, उसको भी बोलते हैं फल भोगना, कुछ अच्छा, अच्छे कर्मों का, उसको भी रीप बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो ये चीज वो ग्रास हॉपर समझ गया। कैसी लगी स्टोरी, कैसे मैंने समझाया है, और कुछ समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना। और आपका जो होमवर्क मैंने दिया है ना आपको, इस स्ट्रक्चर के ऊपर 2 सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंस आप जरूर बनाना। ठीक है, मैंने इतने सारे बनाए ताकि आपको टॉयल अवे का इस्तेमाल कैसे करना है अलग अलग तरीके से वो समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।